ये घटना 4 नवंबर 2021 की है। एक प्रोफेसर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है, उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी। सुबह के वक्त प्रोफेसर ने पुलिस को फ़ोन किया और जानकारी दी कि उनकी पत्नी की लाश घर पर पड़ी है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का ये मकान नंबर G4 है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था। चंडीगढ़ पुलिस ने 4 साल पुराने एक हत्या के मामले को सुलझा लिया है। ये मामला उसी तरह का एक पेचीदा मामला था जिस तरह से नोएडा में आरुषि हत्याकांड का मामला सामने आया था। ये घटना 4 नवंबर 2021 की है, जब दिवाली की रात एक प्रोफेसर जो कि पंजाब यूनिवर्सिटी में है, उनकी पत्नी की हत्या हो गई थी। सुबह के वक्त प्रोफेसर ने पुलिस को फ़ोन किया और जानकारी दी कि उनकी पत्नी की लाश घर पर पड़ी है। पंजाब यूनिवर्सिटी कैंपस का ये मकान नंबर G4 है, जहां पर इस घटना को अंजाम दिया गया था और घटना को लूटपाट दिखाने का प्रयास किया गया था। करीब 4 साल तक जो प्रोफेसर हैं वो अपनी पत्नी की हत्या को लूटपाट के बाद हुई हत्या दिखाने का प्रयास करते रहे, पुलिस की जांच को भटकाते रहे, जांच को डाइवर्ट करने का प्रयास करते रहे, लेकिन पुलिस को लगातार शक जो था वो प्रोफेसर पर ही बना हुआ था। लंबी तफ्तीश हुई, तमाम फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को बुलाया गया, जांच हुई, ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुए, कई और मनोवैज्ञानिक टेस्ट हुए, जिसके बाद आखिरकार 4 साल बाद इस हत्या के मामले में प्रोफेसर भारत भूषण गोयल को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने पुलिस को एक कहानी बताई थी कि ये जो आप खिड़कियां देख रहे हैं और इस घर का जो एंट्रेंस का गेट है, उसको लेकर एक कहानी बताई थी कि जाली कटी हुई थी और उनकी पत्नी का शव ग्राउंड फ्लोर पर नीचे पड़ा हुआ था, हाथ पैर बंधे हुए थे और ये मामला लूटपाट का है। लेकिन घर से कोई ऐसा कीमती सामान गायब नहीं था और बाहर से किसी के घर में दाखिल होने का भी कोई ऐसा पॉइंट नहीं मिल सका, जिसके बाद चंडीगढ़ पुलिस को आशंका हुई कि कहीं ना कहीं प्रोफेसर इस पूरे मामले को घुमाने का प्रयास कर रहे हैं और 4 साल तक प्रोफेसर ऐसा करने में कामयाब भी रहे। कोई पुख्ता सबूत नहीं थे, इसी वजह से पुलिस लगातार अपनी जांच को आगे बढ़ाती रही। कई अलग अलग तरह के टेस्ट हुए, जिसमें ब्रेन मैपिंग टेस्ट था, ब्रेन एनालिसिस टेस्ट था, इसके अलावा और भी कई मनोवैज्ञानिक टेस्ट और तकनीक का इस्तेमाल करते हुए आखिरकार 4 साल बाद प्रोफेसर को उनकी पत्नी की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया है। बड़ी बात यह है कि चंडीगढ़ पुलिस के कई अधिकारी इस केस को उतना ही पेचीदा मान रहे हैं जिस तरह से नोएडा में आरुषि हत्याकांड का मामला सामने आया था और उसको सुलझाने में भी तमाम पुलिस और कई एजेंसियों को काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी थी। तो कुछ इसी तरह का ये मामला था, लेकिन आखिरकार 4 साल बाद इस मामले में प्रोफेसर को गिरफ्तार किया गया है और उनको कोर्ट में पेश करके रिमांड पर ले लिया गया है। चंडीगढ़ से कैमरामैन मुनीश के साथ मोहित मल्होत्रा, TV9 भारतवर्ष।